हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सबका स्वागत है एक बार फिर से इंडियन ब्लॉगर्स ने यहाँ। तो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह का जो स्टार्टिंग की है ब्लॉग की, मैंने कुछ थोड़ा अलग की है, क्योंकि आप लोग मेरे ब्लॉग्स में देखते होंगे मैं अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ। और कभी कभी जो है इस तरीके से भी कर लेना चाहिए। तो आज मैं कर रही थी पूजा कर रही थी। तो सबसे पहले जो है मैंने मंदिर साफ किया, देन उसके बाद अभी मैं काना को नहवा के ना, हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं कानू। तो वैसे मेरे बेटे का नाम भी कानू ही रखा हुआ है, और इसको काना को भी कानू ही बोल के बुलाते हैं। तो इसको मैं नहवा रही थी। मैंने ना जैसे दूध ले लो, तुलसी का पत्ता ले लो, और थोड़ा नॉर्मल पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल के, तो वैसे ही मैंने नहवाया। उसके बाद फिर सारे भगवान को नहवा के ना मैं जोत बत्ती कर दूंगी। और उसके बाद जो है सूरज को भी जल देना है। सूरज को मैंने अभी जल नहीं दिया था। मैंने कहा अंदर की पूजा पहले कर लेते हैं, उसके बाद जो है बाहर का काम ख़त्म करते हो। और आज के दिन की शुरुआत जो है वो मेरी ऐसे ही हुई थी। सुबह सुबह की जो पूजा पाठ वगैरह होते हैं उन्हीं से, क्योंकि देखो डेली का जो होता है वो तो सब कुछ हम शेयर करते ही हैं। और पूजा पाठ वगैरह मैं कम ही करती हूँ, तो मैं कम ही आप सबके साथ में शेयर कर पाती हूँ। तो आज मम्मी ना घर पे नहीं थी, कहीं गई हुई थी, तो इस वजह से उनके भी हाथ पे मैंने की थी आज पूजा। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप सबके साथ में भी शेयर कर दूँगी, मेरे व्यूअर्स के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पे पूजा हो गई है मेरी। तो अभी जो मैंने काना को नहवाया था वो पानी, और बाकी का जो क्या बोलते हैं इसको, जल चढ़ाने के लिए पानी ले आई थी, गंगा जल डाल के जो मैंने बनाया था वो वाला पानी बचा हुआ था, तो मैंने उसके सूरज के लिए दे दिया है। और क्या बोलते हैं शिवलिंग को भी नहला दिया था। तो अभी मैं सूरज भगवान को पानी दे रही थी, और पानी देते देते फिर मुझे याद आया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, धूप हो गई थी काफ़ी तेज़, 11 बज गए थे। तो मैंने कहा ये कपड़े जो ये मम्मी ने इवनिंग में धो के डाले थे, तो मैंने कहा इनको मैं उठा के रख देती हूँ। नहीं तो एक तो हो जाएगा कि इसने हमारे कपड़े उठा के नहीं रखे, प्लस इनका ना ज़्यादा देर धूप में छोड़ देने से कपड़ों का कलर ख़राब हो जाता है। और मेरा है ना आजकल गला ख़राब हो गया है, ज़ुकाम हो गया मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा। बाहर काम करती हूँ, फिर एकदम से नहा लेती हूँ, फिर एसी में चली जाती हूँ। तो इस वजह से जो है सर्दी गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, मतलब कि ज़ुकाम भी, गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया मेरा। तो अभी मैं बनाने लग रही थी चाय। तो यहाँ पे मैंने जो बर्तन वॉश करके रखे थे सुबह सुबह, वो मैंने रैक में नहीं लगाए थे, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में सारे काम किए थे, नहाया धोया, क्योंकि कानों का नहवाना था ना। तो इसलिए 12 बजे से पहले मैंने कहा सारे काम ख़त्म कर देती। तो सारा झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया था। बर्तन जो थे ये मैंने रख दिए थे। मैंने कहा मैं जब चाय बनाऊंगी ना तब मैं उस टाइम में बना लूँगी। तो अभी फ़िलहाल घर पे सिर्फ मैं और हमारी दादी ही हैं, तो दोनों जन की चाय बना लूँगी, अपनी भी और माँ की भी। और उसके बाद जो ये बर्तन थे ये मैंने एक एक करके रैक में लगा दिए, और रैक थोड़ा छोटा है ना, तो इसलिए मतलब एक के ऊपर एक ऐसे करके बर्तन में लगा देती हूँ। तो जब तक ये छोटे मोटे काम जो है वो हम करते हैं इस टाइम की, इस तरीके से ना और भी काम जो है वो समेट जाते हैं। जैसे मैंने बर्तन लगा लिए, लाइट आने वाली थी तो बर्फ़ जमने के लिए रख दी, और भी छोटे मोटे काम जो थे वो मतलब इस तरीके से मैं समेट लेती थी। यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय निकाली है विदाउट शुगर वाली, क्योंकि फ़ैट बहुत ज़्यादा हो गया है, समझ में नहीं आता है कैसे क्या करना है, क्या होगा भी, कम होगा कि नहीं होगा। मतलब मेहनत तो कर रही हूँ लेकिन बिल्कुल भी उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि बस हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो नहा तो दिया था जल्दी जल्दी में, लेकिन मेरे कपड़े और यक्षु के कपड़े रह गए थे धोने के लिए। तो मैंने कहा चलो इनको भी धो लेते हैं। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, गर्मी की वजह से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने नहाया है। और आज मैंने पहले नहा लिया था थोड़ा जल्दी, जैसे मैंने बताया आपको काना नहाना था मुझे, तो मैं काम में लग जाऊँ तो मुझे लेट हो जाता है। तो ये कपड़े वगैरह जो दो चार काम रहते थे वो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने और यक्षु के कपड़े धो लूँगी। एक कुर्ता यक्षु के पापा का था, तो मैं अपने कपड़े जो है ना मतलब सूट वगैरह मैं हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में मैं नहीं घेरती, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरी शुरू की ही हैबिट है। सिर्फ अपने कपड़े जो है मैं हाथ से धोती हूँ, सूट वगैरह हो गए या फिर और भी मेरे कपड़े हो गए। साड़ी तो मैं बहुत ही कम पहनती हूँ, लेकिन जो मेरे कपड़े हैं डेली यूज़ के मैं अपने डेली के डेली हाथ से ही धो लेती हूँ। मैं किसी के लिए छोड़ती नहीं हूँ कि कोई मशीन में घेरेगा या फिर कुछ और भी काम, या मैं ही मशीन में घेर लूँगी, इस तरीके से नहीं है। मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, और मतलब हाँ घर के तो सारे काम काज वही रहते हैं, लेकिन हाँ काम करने का जो तरीका होता है वो मेरा थोड़ा डिफरेंट है। मैं थोड़ा सोचती हूँ कि हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि मशीन लगेगी जब धुल जाएंगे कपड़े, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर अभी धो लेंगे तो कल के लिए दो दो सेट नहीं तैयार होंगे।
तो इसलिए मैं साथ के साथ में धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो धो के ना फिर मैं सीधा ऐसे ही डाल दी थी, मतलब लाइट नहीं आई। मैंने कहा धूप तो ऑलरेडी इतनी तेज़ निकलती ही है तो क्या मैं इसका वेट करूँ, और धूप इतनी, इंसान जल जाते थे, ये तो कपड़े कपड़े तो सूख ही जाएंगे। और आजकल मतलब जैसे दिन ख़त्म होते जा रहे हैं ना, वैसे सर्दियों का टाइम नज़दीक आते जा रहा है, लेकिन गर्मी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने आ गई हूँ बाहर, ये हो गया है मेरा शाम का टाइम। तो यहाँ पे देखो हमारे खेत में मोर नाच रहा था, और ये ना सनसेट हो रहा था, इतना प्यारा व्यू आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। वन वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसा आप लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल पे और मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ अपने खेत में। मैं सोची कुछ निकल आया, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा, बहुत गर्मी है। और अभी सनसेट हो रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसमें अभी इस तरीके से पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा शूट किया है। और मौसमी है, नींबू है, इन सबको देखने आई थी। लोग है ना तोड़ तोड़ के ले जाते हैं। तो आज मम्मी घर पे नहीं थी, मैंने कहा देख के आती हूँ किसी ने हाथ तो नहीं मारा है। तो बस वही सब देखने आई थी, तो मैंने कहा चलो एक राउंड खेत का मार लेते हैं। तो अभी मुझे खाने वाने की तैयारी करनी है, की नहीं है अभी। तो अभी जा रही खाना वाना बनाऊँगी, सब्जी वब्जी प्रिपेयर करूँगी। और मतलब कि मन नहीं करता है, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, लाइट चली जाती है, तो इसलिए मन नहीं करता कि मैं कुछ भी करूँ। और देखो यहाँ पे कितना ग्रीन ग्रीन हो रखा है ना, बारिश की वजह से अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अंदर और करते हैं अपने काम की शुरुआत। तो जस्ट यही देखने के लिए आई थी कि यहाँ पे किसी ने कुछ तोड़ा तो नहीं है, पर मुझे इतना तो नहीं पता कि कोई तोड़ के ले गया होगा कि नहीं ले गया होगा। बस ये है, मम्मी को पता रहता है। तो मैं हाँ इतना बता सकती हूँ कि नहीं लेके गया कोई, मैंने नहीं देखा किसी को। तो मैं आ गई थी बाहर घूम के, खेत में चक्कर काट के आ गई थी अपने। और फिर थोड़ा सा घूमना भी हो गया था, और फिर मैं ये देखने गई थी जैसे यहाँ पे ना आसपास में लोग हम नहीं देख पाए ना, तो नींबू और मौसमी और ये सब ना तोड़ के ले जाते हैं, अमरूद वगैरह तो एकदम पेड़ खाली कर दिया। छोटे छोटे पेड़ नींबू रहते हैं, अमरूद बड़े बड़े तो सारे तोड़ लिए। मतलब हम लोग एक दिन अंदर ही थे तो गाँव के बच्चे आ गए, तो उन्होंने तोड़ लिए काफ़ी, मतलब 4-5 किलो लगे हुए थे, बड़े बड़े काफ़ी अच्छे पक्के थे। तो एक एक दो दो करके जैसे हमारे बेटा खाता था उस हिसाब से हम तोड़ के देते थे, पेड़ पे चीज़ खराब नहीं होती ना, तो तोड़ के देते थे। तो उन बच्चों ने देख लिया तो उन्होंने तोड़ के वो सारे लेके गए, कुछ लेके गए, कुछ ऐसे ही ज़मीन में फेंक गए। तो मम्मी अगर घर पे ना हो तो एक दो राउंड मुझे खेत में लगाना पड़ता। तो यहाँ पे मैं सब्जी वगैरह बनाने लगी थी, क्योंकि सबका आने का टाइम हो गया था। मम्मी अपने घर गई थी तो बोल के गई थी 4-5 बजे तक आ जाऊँगी, लेकिन उस टाइम तक वो नहीं आई। तो अभी ये 7 बजे का टाइम हो गया। वेट कर करके फिर मैंने कहा चलो खाना बनाने लग जाती हूँ, और क्या पता आएंगे नहीं आएंगे, ये भी रहता ना, खा के आएंगे कि बिना खाए आएंगे, एक्स्ट्रा बन जाएगा फिर पड़ा रहेगा, बासी कोई खाएगा नहीं। तो इस तरीके से भी रहता है। तो फ़ोन भी इनका स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि सारी बार देखते रहते हैं तो उससे स्विच ऑफ हो जाता है। तो मैंने कहा चलो वेट कर करके फिर मैं बना ही लिया था, हाँ, लेकिन हाँ सब लोग आ गए थे, कोई खा के नहीं आया तो खाना मेरा ख़राब नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैं घिया की सब्ज़ी बना रही थी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, जैसे आप लोगों ने बाकी ब्लॉग्स में भी देखा होगा। वही सेम वही प्रोसेस रहता है, पर ये मैंने आज घिया चने की दाल बनाई थी तो उसमें थोड़ा टमाटर डाल दिया था। काफ़ी दिनों के बाद टमाटर की सब्ज़ी खा के बहुत मज़ा आया। और ऐसा ना कि टमाटर ना हो ना तो घिया चने की दाल तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है टमाटर के बिना। लेकिन हाँ अभी तो इंसान अफोर्डेबल तो नहीं है, पर ये है कि 200 से 50 पे आ गया है तो खरीद के खा सकते हैं, दो की जगह आप एक ही डाल लो, लेकिन थोड़ा मतलब सब्जी में टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने जो माँ ने चाय ली थी हम दोनों ने, वो भी मैंने कहा चलो बर्तन धो लेते हैं। मेरा ये हमेशा का रहता है कि जो हमारे चाय पानी के बर्तन रहते हैं वो मैं खाना बनाते बनाते, मतलब शाम के खाने की जो मैं प्रिपरेशन करती हूँ उसी टाइम में मैं धो देती हूँ। तो यहाँ पे मैं साथ साथ में आटा भी लगा के रख दूँगी, जिससे आटा थोड़ी देर लगा के रख दो ना तो उससे रोटी काफ़ी अच्छी सॉफ्ट और फूली फूली सी बनती है। मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ कि साथ के साथ मैं मतलब 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे का गैप मैं दे देती हूँ रोटी बनाने से पहले आटे में। तो उससे ना काफ़ी अच्छी रोटियाँ बनती हैं और इंसान परेशान भी नहीं होता है, बेलते बेलते हाथ भी नहीं दुखते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, तो वही सब मैं आप सबके साथ में भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे आटा मैंने ढक के छोड़ दिया है। जब तक जो है मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह करूँगी इवनिंग की, वैसे मॉर्निंग में तो कम ही और शूट कर पाती, कर तो लेती हूँ लेकिन शूट नहीं कर पाती। तो इवनिंग में मैं फ्री रहती हूँ, इसलिए फिर मैं कैमरा वगैरह आराम से लगा देती हूँ। तो गर्मी थी बहुत ज़्यादा, माँ बोली मेरे लिए एक गिलास ना नींबू पानी बना दो, मेरा ना जी घबरा रहा। तो मैंने कहा चलो नींबू तो मैं तोड़ के ही लाई थी बाहर से, तो इनके लिए मैं भी नींबू पानी बना दूंगी। फिलहाल मैं तो लूँगी नहीं कि मुझे ज़ुकाम हो रहा था बहुत तेज़,
और नींबू पानी पीने से, और जैसे ठंडे में बन रहा था ना तो ठंडे पानी में नींबू पानी पीने से और ज़्यादा जुकाम मेरा बढ़ जाता है, कम नहीं होता, बढ़ जाता है। तो डब्बे में चीनी भी ख़त्म हो रही थी, वो भी डाल दी, और साथ साथ में अब मैं आ गई हूँ बाहर अपनी एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। और ये टाइम मेरा हो गया है 7:30 बजे का, और देखो आप अंधेरा होने ही वाला है, मतलब कि कितना प्यारा लग रहा है देखने में। एक वो मतलब रेड रेड सी जो सनसेट होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो यहाँ पे मैं अभी एक्सरसाइज वगैरह कर ही रही थी, और इधर से ना ऐसा भी रहता है कि जब मन तो करता है बाहर ही कर लूँ, लेकिन ना कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। तो मैं जब करने लग रही थी तो हमारे पड़ोस में अंकल थे, वो आ गए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहू है तो इधर उधर हो जाए ना, लोग है ना मतलब कि खड़े होकर देखने लगते हैं, बड़ा मज़ा आता है दूसरों की बहुओं को देखने में। तो ये है मतलब यहाँ पे ऐसा है। तो अभी मैं उनको देख लिया मैंने, फिर मैं अंदर आ गई, मैंने कहा चलो अंदर कर लेते हैं एक्सरसाइज। वैसे तो मैं ज़्यादातर अंदर ही करती हूँ, बाहर कम ही जाती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि अब कोई नहीं आएगा, लेकिन उस टाइम कोई ना कोई आ ही जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी आ गई एक्सरसाइज करने के लिए। और इस तरीके से आप है ना फुल बॉडी की एक्सरसाइज जो होती है वो होती है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर यही वाली एक्सरसाइज करती हूँ, इसको ना बॉडी स्ट्रेच होती है। तो काफ़ी मतलब ये रहता है कि हाँ ठीक है। लेकिन मेरा जो बेली फैट है, मुझे मैं ये सोचती हूँ कि बस ख़त्म हो जाए। इतना दुखी होगी मैं अपने बेली फैट से बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह मेरी हो गई थी, देन उसके बाद मैं अभी भी सेक लूँगी इवनिंग की रोटी। रोटी मैंने अभी बनाई नहीं थी, मतलब सारा प्रिपेयर करके रख दिया था, उसके बाद मैंने अभी खाना बनाया नहीं था। क्योंकि जब खाते ना उस टाइम थोड़ा गरम गरम ही सेकती हूँ, क्योंकि मैं ही जब ठंडी नहीं खा सकती तो बाकी लोग कैसे खा लेंगे। तो मुझे खुद को ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती, मतलब एक ही रोटी खाओ लेकिन ना वो गर्म होनी चाहिए, मेरा ये है। तो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर रोटियाँ सेक दूँगी। सबसे पहले मैं खाना जब बना लेती हूँ उसके बाद सबसे पहले खाना मैं दादी को सर्व करके देती हूँ। वैसे तो मैं ही देती हूँ दादी को खाना, अगर बाई चांस मैं कुछ काम कर रही हूँ, जैसे मैं रोटी सेक रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तब मैं जो है मम्मी डाल देती हैं, मैं नहीं डाल पाती हूँ, मम्मी डाल देती हैं। लेकिन ज़्यादातर रोटी मैं ही डालती हूँ अपनी माँ की, दिन में भी और सुबह में भी शाम में भी, मतलब कि मैं ही देती हूँ। मतलब ज़्यादातर जो माँ के काम होते हैं वो मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पे सारा का सारा जो मतलब खाना मेरा बन गया था, और फिर मैंने कहा चलो सर्व कर करके दे देती हूँ। तो अभी मम्मी नहीं आई थी तो मैंने कहा चलो मैं एटलीस्ट माँ को तो खवा देती हूँ। तो बस ये रहता है मेरा कि हाँ ये खा लेंगी ना, तो ये नहीं रहेगा कि हाँ अभी खाना नहीं बना, लेट हो गया, इस तरीके से कुछ भी नहीं रहेगा। तो खा पी के माँ लेट गई थी, सबने ही खा लिया था, मतलब मम्मी वगैरह भी आ गए थे 8 साढ़े 8 बजे तक। तो उन्होंने भी खा लिया था और मैंने अभी खा लिया था। तो फिर मैं अभी किचन साफ़ करने लग गई थी, बर्तन दो हाथ धो दिए थे मैंने। पर मैंने ना सूट नहीं किया, ज़्यादातर ना अच्छा नहीं लगता मतलब एक ही चीज़ को बार बार दिखाना, इसलिए। तो फिर मैं अभी ये जो है नाइट का थोड़ा सा सूट कर लेता। तो सुबह सुबह में गर्मी बहुत होती है, ब्लॉग मतलब कि बिल्कुल भी सूट करने का मन नहीं करता। फिर भी एक ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होता है, उसको काम भी करना, शूट करना, एडिट करना, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे सारे काम जो थे ऑलमोस्ट वो किचन के तो ख़त्म ही हो गए हैं। तो लास्ट रह गया था दूध गर्म होने रखने के लिए। तो फिलहाल मैंने सिर्फ यक्षु के लिए दूध गर्म किया था, कि मैं तो लेती नहीं हूँ, हस्बैंड थे नहीं और ससुर जी भी नहीं थे। तो अभी मैं नहा के आ गई, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैंने कहा आज नहा लेती हूँ। नहाने से तो मेरा और भी ज़्यादा जुकाम बढ़ गया, नहा ली और उसके बाद फिर सो गई एसी में, और ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। यहाँ पे मैं अपने बालों को अच्छे से सेट करी थी। फिर मैंने ना यक्षु के लिए हाथ में बांधने के लिए एक धागा बनाया था, इसका हाथ का धागा खुल गया था। तो फिर मैंने ये खुद से बना लिया, वो जो गुथ के नहीं बनाते हैं वो मैंने बना लिया। तो मैंने इसको हाथ में बांध रही थी, और यहाँ पे ना मतलब कि ये बोला मम्मा कितना टाइट करके बांधोगे। तो मैंने बोला टाइट नहीं बांधूंगी, हल्का सा ही बांधूंगी बेटा, आराम से बांधूंगी। तो ये है ना मेरे गोदी में ही आके बैठ गया कि तुम मुझे तंग करो। मैंने कहा ठीक है, मैं तंग कर रही हूँ ना, तो मेरे पास ही आके बैठ जा। तो इसी के साथ साथ ना फ्रेंड्स आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है थोड़ा सा भी, तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल पर पहली बार आते हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।